हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका एमके क्लासेस में। आज की वीडियो हमारी जेके एसएसबी जूनियर असिस्टेंट पर रहेगी कि आखिर हमारी तरफ से इसका कितना सिलेबस कंप्लीट हो चुका है और कितना बचा हुआ है और आपको इसकी किस तरह से तैयारी अभी करनी चाहिए, क्योंकि आप सबको पता है कि ज़्यादातर एग्ज़ाम्स जो हैं वो अब स्टार्ट होने वाले हैं जल्दी। तो आप ये मान के चल सकते हो कि अगर जैसे कि आपका जूनियर इंजीनियर के लिए एग्ज़ाम्स थे वो सब भी स्टार्ट हो चुके हैं, उनके एडमिट कार्ड्स भी आ चुके हैं, तो आपके एग्ज़ाम भी जो बचे हैं बाकी एग्ज़ाम थे जैसे कि अकाउंट असिस्टेंट, जूनियर असिस्टेंट, सब इंस्पेक्टर, तो ये एग्ज़ाम भी आपके टाइम पर ही होंगे। आप सबको पता है कि जूनियर असिस्टेंट के लिए सबसे पहला जो आपका टेस्ट होने वाला है वो है टाइपिंग टेस्ट। ठीक है, टाइपिंग टेस्ट है जो 20 मार्क्स का है। उसके बाद आपका होगा रिटन टेस्ट जो 80 मार्क्स का होगा। अब मैं आपको बताऊं दोस्तों कि पहले अगर आप टाइपिंग टेस्ट क्लियर करते हो तो ही आप रिटन टेस्ट में बैठ पाओगे। और टाइपिंग टेस्ट में आपको पता है कितने वर्ड्स पर मिनट आपकी स्पीड मांगी हुई है, दैट इज़ 35 वर्ड्स पर मिनट। ठीक है, अब आपको एट लीस्ट इतनी स्पीड चाहिए ही चाहिए। अगर आपको ये एग्ज़ाम क्लियर करना है आपकी इतनी टाइपिंग स्पीड होनी ही चाहिए। सबसे पहली चीज़ आपको, अब जैसा कि आपको पता है कि अगर रख लो कि अक्टूबर मंथ में आपका टाइपिंग टेस्ट जो है वो कंडक्ट होता है। ठीक है, तो अगर अभी आपकी स्पीड रख लो कि 40 वर्ड्स पर मिनट है या 35 वर्ड्स पर मिनट है, तो आपको आपकी टाइपिंग स्पीड को बढ़ाना होगा। अगर आप सेफ रहना चाहते हो आपको आपकी स्पीड एट लीस्ट 45 से 50 वर्ड्स पर मिनट या फिर इससे ज़्यादा चाहिए ही चाहिए। तभी आपके चांसेस बनेंगे कि जब आपका टाइपिंग टेस्ट होगा तब उसमें आप 35 वर्ड्स पर मिनट से ज़्यादा आपकी स्पीड निकले टाइपिंग टेस्ट में। ठीक है, तो आप सबसे पहले अपनी टाइपिंग को इम्प्रूव करना स्टार्ट कर लो। जितना जितना ज़्यादा इम्प्रूव कर सको, जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस कर सको अपनी टाइपिंग पर, टाइपिंग की जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर सको करो, क्योंकि आपको 35 वर्ड्स पर मिनट पर ही नहीं रुकना है दोस्तों। अगर आप समझ रहे हो कि आपकी जब एक दो दिन मतलब आप अच्छी प्रैक्टिस करो, आपकी पहले अच्छी स्पीड थी, फिर आप कुछ भी करके 35 वर्ड्स पर मिनट पर आप अगर पहुंच जाते हो तो आप 35 वर्ड्स पर मिनट से संतुष्ट हो जाओ, तो ऐसा नहीं चलेगा। आपको एटलीस्ट 45 से 50 वर्ड्स पर मिनट तक की स्पीड लानी पड़ेगी। तो मिनिमम 40 टू 50 वर्ड्स पर मिनट तक की स्पीड आपकी होनी चाहिए। इसके बाद ही आप थोड़ा ऐसे रख सकते हो कि आपकी 35 वर्ड्स पर मिनट जब आपका टाइपिंग टेस्ट होगा वहाँ पर आप आराम से स्कोर कर सकते हो। ठीक है, ये तो रही 20 मार्क्स की सेक्शन जो आपकी टाइपिंग टेस्ट पर होगी। दूसरी जो इम्पोर्टेंट सेक्शन जो आपका सेकंड टेस्ट है वो है आपका रिटर्न टेस्ट जो आपका 80 मार्क्स का होगा। ठीक है, 80 मिनट्स इसमें टाइम होगा और 80 मार्क्स का ये टेस्ट है। 4 सेक्शंस हैं, जनरल इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर जिसमें थोड़ा सा इंडिया का पार्ट भी है, न्यूमेरिकल एंड रीजनिंग एबिलिटी जिसमें बेसिक अरिथमेटिक यानी कि मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग दोनों है, एंड फोर्थ सेक्शन इज़ बेसिक कंसेप्ट ऑफ कंप्यूटर। अब मैं आपको बताऊं कि अगर आप यहाँ पर सबसे पहले जनरल इंग्लिश सेक्शन पे अगर आप आओ, जनरल इंग्लिश में अगर आप ध्यान से देखो जो भी 5 आपके मेन टॉपिक्स आते थे, यहाँ पर सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न लोगों को होती है। आर्टिकल्स, पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस, ठीक है, टेंसेस भी हमारी तरफ से कंप्लीट हो चुके हैं, प्रेपोजिशंस भी हमने कंप्लीट कर दी है, नरेशंस भी हमने कंप्लीट कर ली है। तो ये जो 5 मेन टॉपिक्स हैं दोस्तों ये हमारी तरफ से कंप्लीट हो चुके हैं। बाकी जो बचे खुचे हैं ये इतने डिफ़िकल्ट भी नहीं है, अगर आप एमसीक्यूज़ फॉर्म में भी इसको करते हो तो आराम से कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर एक्टिव वाइज, पैसिव वाइज, यूज़ ऑफ प्रेपोजिशंस, एंटोनिम एंड सिनोनिम्स, आइटम्स एंड फ्रेजेस, इसका मैं बताऊँ ऑनेस्टली अगर जितना ज़्यादा आप पढ़ोगे उसमें से आपकी पॉसिबिलिटी बनती है कि शायद आपको उसमें से पूछा जाए। इसका कुछ फिक्स्ड यहाँ पर एंटोनिम्स सिनोनिम्स नहीं होते। ठीक है, एग्जाम में इसके बारे में कुछ भी पूछा जा सकता है, कहीं से भी कोई भी वर्ड आ सकता है। पंचुएशन, क्लॉजेस, ठीक है, ये भी इतनी कुछ डिफिकल्ट नहीं है। यहाँ पर ये वाली सेक्शन आई, फ्रेजेस, प्रोनाउंस आ गए, होमोनियम्स आ गए, आर्टिकल्स हमने करवा दिए हैं, मॉडल्स भी काफ़ी ईजी होते हैं, नरेशंस हमने करवा दी है। और बाकी ये ऊपर की 3 सेक्शंस हैं जैसे कि एडिटिंग, प्रूफ रीडिंग हो गई, जंबल सेंटेंसेस आते हैं आपको, कंप्रीहेंसेस आपको आएंगे। ठीक है, ये सिर्फ टोटल सेक्शन 20 मार्क्स की है। तो आप ये रख के चल सकते हो कि अगर हर एक आपके ये जो टॉपिक है इसमें से अगर एक एक क्वेश्चन भी आता है किसी पर्टिकुलर टॉपिक में, 2-2 क्वेश्चंस भी आपको आ सकते हैं। तो आपको जो मेन इसमें जनरल इंग्लिश का था जिसमें एक्चुअल में जो ग्रामर में आता है वो हमारी तरफ से कंप्लीट हो चुका है। सेकंड सेक्शन जो आपकी आती है वो है जनरल अवेयरनेस सेक्शन विद स्पेशल रेफरेंस टू
जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी। इसमें जो ये 7th पार्ट आपको जो दिख रहा है ना यहाँ पर, ये 7th पार्ट हमारी तरफ से पूरा कंप्लीट हो चुका है। इंडियन जम्मू कश्मीर हिस्ट्री, इकोनॉमी, जियोग्राफी, जिसमें वेदर, क्लाइमेट, क्रॉप्स, रिवर, लेक्स, फ्लोरा, फोना सब कुछ हमने कंप्लीट कर दिया है। कल्चर भी हमारी तरफ से कंप्लीट है। इम्पॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी हमने कंप्लीट करवा दी है। इसके बाद ना आपके सिलेबस में रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है, वो भी आपके सिलेबस में नहीं है। फिर यहाँ पर पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया, जो आपको पता होगा, मैंने स्पेशली वो पढ़ाया था क्योंकि काफ़ी लोग उसके लिए बोल रहे थे कि पॉलिटिकल फिजिकल डिवीजन जो इंडिया पर वीडियोस आनी चाहिए। तो ये मैं आपको बताऊं, जो हमने पार्ट कंप्लीट किया है पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया, ये काफ़ी अच्छे तरीके से हमने कंप्लीट किया है और वहाँ से पढ़ लिया। जो मैंने वीडियोज़ बनाई हैं तो आपको कहीं और से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, काफ़ी अच्छे तरीके से हमने ये कवर किया है। इसके बाद आता है इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज, फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट, ये भी हमारी तरफ से कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, पॉलिटिकल फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया ये भी कंप्लीट। जम्मू कश्मीर के अंडर जितना भी आपका सिलेबस है ये हमारी तरफ से कंप्लीट हो चुका है। बचा आपका ये है करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। ये हम क्या करेंगे कि अगर आपका रिटन एग्ज़ाम सपोज़ करो कि नवंबर में अगर शायद कभी कभी कंडक्ट होता है, तो अगस्त, सितंबर एंड अक्टूबर में आपको मंथली वाइज पूरा जो इम्पोर्टेंट आपके करंट अफेयर्स है वैसे पूरी वीडियोज़ ही मैं प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, मंथली वाइज पूरा, ताकि एक ही वीडियो में कंप्लीट मंथ के जो करंट अफेयर्स हैं जो इंपॉर्टेंट है वो आपके कवर हो जाएं। बचा हुआ डाटा जैसे कि डेमोग्राफी आ गया, इंपॉर्टेंट रिवर लेक्स आ गया, वेदर, क्लाइमेट, क्रॉप्स, ये जो पर्टिकुलर आपका ये आप आराम से कर सकते हो। आपको यूट्यूब में इसकी काफ़ी ज़्यादा वीडियोस भी मिल जाएंगी। अगर आपके पास बुक्स है तो आप वहाँ से भी कर सकते हो। इसके लिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर इसके लेक्चर्स भी स्टार्ट करता हूँ उससे अच्छा मैं MCQs फॉर्म में आपको करवाना स्टार्ट कर देता हूँ। इसके बाद आ गया आपका न्यूमेरिकल एंड रीजनिंग एबिलिटी, जिसमें आपको पता है रीजनिंग हमारे द्वारा कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, इसमें जो एक बच रहा था स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम, ये मैंने आपको बताया कि ये एक्चुअल में मैथ सेक्शन का है। ठीक है, ये मैथ्स में पूछा जाता है। यहाँ पर स्पीड, डिस्टेंस, टाइम यहाँ पर आना चाहिए था। तो अब आपका सिर्फ ये वाला पार्ट ही बेसिक अरिथमेटिक ही बचा है, जिसमें हमारे द्वारा आपको पता होगा परसेंटेज हमने कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, परसेंटेज मैंने पहले क्या करवा दिया है, एंड बाकी जो रिमेनिंग पार्ट है ये भी हम आराम से कंप्लीट कर देंगे। इसके बाद लास्ट सेक्शन आपकी आती है बेसिक कंसेप्ट ऑफ कंप्यूटर। इसकी भी आपको प्लेलिस्ट हमारे चैनल पर मिल जाएगी। वहाँ पर हमने कंप्यूटर के बारे में जो भी आपके सिलेबस में है मैक्सिमम हमने कवर कर लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर यही दोस्तों आपका जूनियर असिस्टेंट का सिलेबस काफ़ी कम है, मैं आपको सीधे बता देता हूँ। आपको सबसे पहले टाइपिंग पर भी काफ़ी ध्यान देना पड़ेगा। अगर आपकी स्पीड एक्चुअल में अगर आपकी स्पीड 20 to 25 वर्ड्स पर मिनट है तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और मैं आपको बताऊं कि रिटन से ज़्यादा, फ़िलहाल रिटन से ज़्यादा आप अपनी टाइपिंग पर ध्यान दो। कोशिश करो कि एटलीस्ट 45 to 50 वर्ड्स पर मिनट आपकी टाइपिंग स्पीड हो ही हो। ठीक है, क्योंकि वो ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। पहले अगर टाइपिंग होता है जो कि है, इसके बाद ही आप रिटर्न में एलिजिबल होंगे। ठीक है, तो ये सब की प्लेलिस्ट मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि हमारे चैनल पर सभी ये प्लेलिस्ट आपको कहाँ दिख जाएंगी। तो जैसे ही आप हमारे चैनल पर जाओगे, यहाँ पर आपको प्लेलिस्ट सेक्शन दिख जाएगी, ये प्लेलिस्ट आ गई। ठीक है, प्लेलिस्ट पर जैसे ही आप क्लिक करोगे, अब जैसे जैसे आप जहाँ पर चलते जाओगे, सबसे पहले आपको दिखेगा रीजनिंग JK SSB जूनियर असिस्टेंट। कंप्लीट रीजनिंग है, रीजनिंग हमारे द्वारा कंप्लीट करवाई गई है। यहाँ पर टोटल 29 वीडियोज़ हैं, जिसमें मैक्सिमम हर एक टॉपिक पर आपके एटलीस्ट 4 पार्ट्स हैं ही, 4 पार्ट्स में हमने सभी को डिवाइड किया ही है। ठीक है, इसके बाद पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया, जिसमें टोटल 8 वीडियोज़ हैं। ठीक है, ये भी आपको यहाँ पे दिख जाएगा। न्यूमेरिकल एबिलिटी मैथ सेक्शन आ गया आपका। इसके बाद टूरिस्ट डेस्टिनेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर JK SSB जूनियर असिस्टेंट के लिए यहाँ पर अगर कोई MCQs फॉर्म में करना चाहता है, 200+ MCQs जो जनरल अवेयरनेस विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर ही है। इसके बाद इकॉनमी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, यहाँ पर इकॉनमी में जैसे कि आपका इंडस्ट्रीज़ आ गया, पावर एंड एनर्जी सोर्सेज आ गया, ट्रांसपोर्ट नेटवर्क, इरिगेशन, मिनरल्स वगैरह। ठीक है, ये सब इकॉनमी में आएंगे। जियोग्राफी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जिसमें जो भी आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग था सब कंप्लीट है। हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जूनियर असिस्टेंट के लिए हमारे द्वारा कंप्लीटेड है यहाँ पर। इसके बाद जैसे कि अगर बात की जाए इंग्लिश के लिए, ठीक है, इंग्लिश MCQs भी है। अगर आपको इंग्लिश की वीडियोस चाहिए तो यहाँ पर अगर आप देखो, ये सबसे पहले जनरल अवेयरनेस JK SSB फेज़ 2, जिसमें आपका इंडियन कल्चर वाला पार्ट, फ्रीडम स्ट्रगल वाला पार्ट, ठीक है, वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। ये आ गया कंप्यूटर सेक्शन। ठीक है,
कंप्यूटर फॉर जेकेएसएसबी फेज़ 2, यहाँ पर जो भी आपके जूनियर असिस्टेंट के सिलेबस में कंप्यूटर है उसका आपको टॉपिक्स यहाँ पे मिल जाएंगे। एंड इंग्लिश, ठीक है, इंग्लिश जैसे मैंने आपको बताया कि काफ़ी अच्छे तरीके से हमने यहाँ पर कवर की है, जो भी आपके इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहते हैं। इंग्लिश आर्टिकल्स सबसे पहले, उसके बाद प्रेपोजिशंस हमने करी, फिर टेंसेस करे, इसके बाद एक्टिव वाइज पैसिव वाइज, फिर हमने नरेशंस भी कंप्लीट किया। तो ये जो इंपॉर्टेंट आपके सिलेबस में है इंग्लिश के, वो हमने कंप्लीट किए हैं। अब मैं आगे के लिए क्या सोच रहा हूँ कि जैसे कि आपका मैथ सेक्शन बचा हुआ है जूनियर असिस्टेंट के लिए, तो हम मैथ सेक्शन की वीडियो हम करते ही रहें, साथ ही साथ में एमसीक्यूज़ भी आपके लिए स्टार्ट कर लूँ। जैसे कि आपकी जनरल अवेयरनेस सेक्शन है, उसके लिए हम टॉपिक वाइज टॉपिक एमसीक्यूज़ करना स्टार्ट कर लेते हैं। कंप्यूटर सेक्शन आ गई, उसके लिए एमसीक्यूज़, इंग्लिश सेक्शन आ गई, उसके लिए एमसीक्यूज़, एंड जो बची हुई मैथ सेक्शन है उसको हम लेक्चर के थ्रू कवर करते रहेंगे। तो इस तरह से अगर हमारा चलता रहे, यानी कि एमसीक्यूज़ भी आए और लेक्चर भी आए, तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो वरना हम ऐसा भी कर सकते हैं कि सिर्फ मैथ्स का लेक्चर ही प्रोवाइड करें, लेकिन ज़्यादा अच्छा यही रहेगा कि मैथ्स के लेक्चर के साथ साथ आपके एमसीक्यूज़ फॉर्म में, अगर बाकी एग्ज़ाम में भी एमसीक्यूज़ जो इंपॉर्टेंट है, इंडियन कल्चर है, फ्रीडम स्ट्रगल, इंडियन हिस्ट्री वगैरह, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, जम्मू कश्मीर के रिलेटेड सब जनरल अवेयरनेस का पूरा डाटा, तो ये सब इंपॉर्टेंट है। तो एमसीक्यूज़ फॉर्म में ये भी कवर करते जाएं, साथ ही मैथ्स की वीडियो भी मैं आपको प्रोवाइड करता रहूँगा। तो मिलते हैं फिर आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपको आज की वीडियो हमारी ये पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और जो भी जूनियर असिस्टेंट के लिए तैयारी कर रहे हैं उनको आप हमारा चैनल रिकमेंड कर सकते हो। यहाँ पर आपको मैक्सिमम वीडियोस जूनियर असिस्टेंट के सिलेबस के रिलेटेड मिल जाएंगी। ठीक है, मिलते हैं फिर आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में।